हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। व्हाट पीपल सीक्रेटली एज्यूम अबाउट यू बिफोर यू स्पीक। आप कुछ नहीं कहते हैं उसके पहले ही लोग आपके बारे में क्या अनुमान लगा लेते हैं। आपसे मुलाकात किए बिना, बातचीत किए बिना क्या अनुमान ये लोग लगा लेते हैं। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या पूर्वानुमान लगा लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। पहली बात, लोग आपको बहुत आध्यात्मिक पर्सन मानते हैं। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी कि आप इस जीवन के रहस्यों से कुछ संपर्क में आ गए हैं और आप जब भी जीवन में किसी बुरे दौर से गुजरते हैं तो पॉज लेते हैं। आप एक ठहराव आपके व्यक्तित्व में लगता है लोगों को। लोग ये सोचते हैं कि आप हाई मेंटेनेंस वाले इंसान हैं और ऐसे ही किसी स्थान पर आप रहते होंगे जहाँ हाई मेंटेनेंस है। लग्जरी लाइफ आप जीते हैं, ऐसा लोग एज्यूम करते हैं आपके रहन सहन से। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सेल्फ मेड हैं और रिलायबल हैं, जिम्मेदारियों का भार उठाते हैं और इसीलिए आपके पास अबंडेंस भी है। कामकाजी दिखते हो आप, ग्राउंडेड इंडिविजुअल हो आप लोग। एक एरोगेंस भी आपके अंदर है। ऐसा लगता है लोगों को कि आप थोड़े से एरोगेंट हो, प्रैक्टिकल हो और साथ में रिलायबल हो। यात्री की तरह आपका जीवन है और आपकी जो लाइफ है वो एक्टिव सोशल लाइफ है। फैमिली लाइफ भी है तो वो एक्टिव है बहुत ज़्यादा। फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में है, सब कुछ है आपके पास जीवन में। आपकी एनर्जी जो है आउटगोइंग एनर्जी है। बाहर घूमना फिरना, पिकनिक जाना, ये सब आप करते रहते हो। भले ही आप बहुत प्राइवेट लाइफ जीते हो, रिजर्व्ड हो, रिजर्व टाइप आपका जीवन हो, पर बहुत फायर है आपके अंदर जीवन को लेकर। हाई स्टैंडर्ड है आपका अपने लिए। लोग कभी कभी सोचते हैं कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े नीचे करने चाहिए और ये लोग आपसे, आपके हाई स्टैंडर्ड से थोड़ा सा इंटिमिडेट भी होते हैं। आपकी अपनों के साथ जो एनर्जी है वो बड़ी लविंग है। जिन लोगों से आप कनेक्टेड होते हो, जिनको चाहते हो, बड़े लविंग होते हो आप उनके लिए। चुपचाप काम करते हैं आप, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डिसेप्टिव है। तो ये आप उन्हीं लोगों को लगते हैं जो खुद में ऐसी एनर्जी रखते हैं। बहुत सीक्रेटिव आपका नेचर है ना। हाई प्रीस्टेस का यहाँ कार्ड है। बहुत आप चुपचाप रहते हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि समूह में जब घुलने मिलने की बात हो तो आप अलग हो जाते हैं और अकेले में आपकी अलग पर्सनालिटी है। असल में आप सीक्रेटिव नहीं हो, आप प्राइवेट हो, क्योंकि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों पर चुपचाप काम करना पसंद करते हैं। तो वो लोग जो कपटी होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं, उनको आप पछते नहीं हो। ठीक है। धोखेबाज लोगों को हर व्यक्ति धोखेबाज लगता है कि आप पीछे कुछ करते रहते हो, जबकि आपको किसी को धोखा देने में, किसी के पीठ पीछे कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को इसलिए सिक्योरिटिव लगते हो कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ छिपाते हो। जैसे ये व्यक्ति अपने इंटेंशंस छुपा रहा है ना, ऐसा लगता है इनको। इन्हें लगता है कि आप अपने बारे में इनको कुछ भी पता नहीं चलने देते, आप कुछ छुपा रहे हैं।
हमेशा गोल ओरिएंटेड रहते हैं आप अपना समय सेवा कार्य में, जीव जंतुओं को सेवा, है ना, पेट्स की देखभाल इनमें व्यतीत करते हैं और गोल ओरिएंटेड आप रहते हैं। अनुशासन को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, ये आप करते हो ताकि आपका जीवन सहज रहे। तो लोगों को भी आप सहज रूप से ऐसे अट्रैक्ट करते हो कि ये लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई लोग फॉल इन लव हो जाते हैं आपसे, पर उन्हें लगता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में ऑलरेडी हैं, इसलिए आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी करते हैं, और आपको अनुभव हुआ है कि आपको कई बार किसी किसी व्यक्ति के चिपकू एनर्जी से बहुत डिफेंसिव मोड में आना पड़ता है, क्योंकि ये लोग गलत एज्यूम करते हैं आपके साथ में। नेचुरली आप लोगों को अपनी ओर खींचते हो तो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। तो ये आपके पास जो है रहना चाहते हैं, पर आप जो है थोड़े से डिटैच रहते हो, तो ये लोग आपको ईगोइस्टिक भी समझते हैं कि इसे तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने काम से काम, अपने ईगो में मस्त है। ईगो में मस्त नहीं हो आप, अपनी शांति में मस्त हो। और इनको लगता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो, है ना, ये अपने में रमने वाले इंसान हो, क्लोज्ड ऑफ हो आप। और अगर ये ज़्यादा आपसे चिपकेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो आप इनको जज भी करोगे। स्किल्ड और टैलेंटेड पर्सनालिटी है आपकी, रिसोर्सफुल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, है ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वर्क प्लेस पर सोसाइटी में हाई स्टेटस है आपका, और ट्रस्ट वर्दी इंसान हो आप, क्योंकि आप एक जिम्मेदार वाला यहाँ पे कार्ड आया है। जिम्मेदारी आप लेते हो और उसको पूरा भी करते हो गंभीरता से। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। लोगों को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर चलते हो। कुछ लोग आपसे हेट भी करते हैं, आपकी संपन्नता फेक है, स्टेबिलिटी फेक है, ऐसा इनको लगता है। स्टार है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। वर्कोहोलिक हो, एक्शन ओरिएंटेड, और आपको जो है ना रीड करना बहुत कठिन है। आपके मन में क्या चल रहा है कठिन है। लोग आपको तेज तर्रार समझते हैं, वहीं मनी हंग्री भी समझते हैं कुछ लोग, कि आप पैसा पैसा पैसा। आपके पास अथॉरिटी है, लोग आपके शब्दों को महत्व भी देते हैं, है ना। आप थॉटफुल हैं बहुत ज़्यादा, आपके थॉट्स को महत्व दिया जाता है, और ये महत्व आप मनवाते हो। तो आपकी जो पावर है वो मिस्टीरियस है, कुछ हिडन एनर्जीज भी हैं आपकी। और आप जो है ना लोगों को रिमाइंड कराते हो पास्ट का, और ट्रिगर कर देते हो अपनी एनर्जी से। लोग अपने जो भी फैंटेसीज होती हैं, जो भी विचार होते हैं, उनकी जो डर होते हैं, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी लोगों को आपसे हो जाता है, और लोग समझते हैं कि उनके पास आपके नज़दीक आने का चांस है। यू आर सो ईजी, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे बात करने पर पता चलता है कि बात की बात निकलेगी, और फिर बात की खाल निकालोगे आप। दिमाग बहुत तेज है आपका, ठीक है। और अच्छी बात करने के बाद अगर ये आपको ज़्यादा चिपकते हैं, तो आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तब इनको पता चलता है कि हम जो सोच रहे थे वैसी कुछ भी हरियाली इधर पर नहीं मिल पाएगी हमको। कुछ लोग कॉपी कैट्स आपके जीवन में हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कॉपी करते होंगे, ठीक है। इस एनर्जी को हर इंसान कॉपी करना चाहता है, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उससे ये लोग दंग भी होते हैं, पर स्वीकार नहीं करते। अंदर ही अंदर आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि काश ये भी आपके जैसे चलें, आपके जैसे रहें, आपके जैसे स्टाइल को अपनाएं, आपके जैसा ड्रेसिंग सेंस हो, है ना।
यहाँ पर लोग ये भी एज्यूम करते हैं आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई है जिससे आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है, क्योंकि ये बात पचाए नहीं पचती कि आप क्यों इतने डिफेंसिव रहते हो, क्यों क्यों आपको कोई नहीं चाहिए। ज़रूर आपके पास पहले से कोई है। तो क्या है कि जैसे कि एक बात होती है ना, जिनके घर में लहसुन प्याज के बिना सब्जी नहीं बनती, उनको आप मतलब उन्होंने बनाई ही नहीं है कभी, गलती नहीं है उनकी, उन्होंने कभी बनाई ही नहीं है, तो उनको नहीं आता ना समझ में स्वाभाविक रूप से कि बिना लहसुन प्याज के कैसे सब्जी बनेगी। इसी तरह से जिसने कभी अकेले जीवन जिया ही नहीं है, दूसरों के सहारे पे ही कंधे पे टंगा रहा कोई, और खूंटियाँ पकड़ता रहा, एक को छोड़ा दूसरी खूंटी, दूसरी छोड़ी तीसरी खूंटी, जो है पास में उसमें कभी संतुष्ट नहीं हुआ जो इंसान, वो इंसानों को बदलता है, जगह को बदलता है ना, और घर बदलता है, पर अपने सुख के लिए खूंटी बदलना है ये सब, है ना। वो भले छोटी कार में हो तो वो फिर बड़ी कार, फिर ये घर में नहीं मिल रहा तो उस घर में सुख, कुछ ना कुछ मतलब चेंज चलता ही रहता है। तो ये इंसानों तक भी पहुंच जाता है, रिश्तों में भी, उसको भी इंसान रिश्तों में भी घर की तरह बदलता है, रिश्तों को कपड़ों की तरह ट्रीट करने लगता है। तो जिनकी ऐसी आदत होती है खूंटियाँ पकड़ने की, तो जो इंसान खूंटी नहीं पकड़ रहा है उसने खूंटियों से मुक्त हो गया वो, कि नहीं मुझे अभी अपना जो इंसानी रूप है ना, मेरे को किसी खूंटी पे नहीं टांगना है, किसी के सहारे पे नहीं टांगना है। तो वो ना तो वो इंसान किसी को पचता है, ना वो इंसान किसी को समझ में आता है। ठीक है, लोग यही समझते हैं कि जरूर इसके पास कुछ है संबल, तभी ये हमको अपनी जिंदगी में नहीं आ रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, किसी किसी को अकेले रहना, अकेले बैठना, फिर शांति से अपने बारे में आत्मचिंतन करना, अपने इनर सेल्फ पर काम करना बहुत अच्छा लगता है। लोग उसको आके डिस्टर्ब, कोई नदी किनारे बैठा है शांति से, लोग बोले अकेले क्यों बैठे हैं, उनको मतलब अकेला बैठा है कोई व्यक्ति तो उसको वो अकेलापन ही समझते हैं। हो सकता है शांति मजे ले रहा हो, और लोग उसको आके उंगली करेंगे, अरे अकेले क्यों बैठे, अरे तुमसे कहा किसने कि हम अकेले हैं। पहले समझ लो, एकदम से फट से अपनी विचार प्रोजेक्ट कर देते हो कि अरे अकेले क्यों बैठे हो। पहले उसको समझ लो, उसको परख लो, अकेला बैठा है कि एकांत में बैठा है, दोनों में अंतर है। हो सकता है मजे ले रहा हो वो एकांत के। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कोई अकेला बैठते सोचते हैं कि अरे इसके पास कोई साथ ही नहीं है, दिल टूटा हुआ है। अरे तुम ना, क्या बताऊं अब मैं, साथ ही हो भी, साथ में तो हर इंसान का मन होता है कि मैं थोड़ी देर अकेला बैठूं, है ना। स्वतंत्रता जो है ना, शांति, इंडिविजुअल शांति, वो जीवन साथी हो नहीं हो, माँ बाप हो साथ में नहीं हो, वो हमारी अल्टीमेट नीड है। ये आज तक लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो लोग जो है ना आपके अकेले होने को एज्यूम कर लेते हैं कि या तो कोई है आपके दिलो दिमाग में, जहन में, इसलिए आप किसी की एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो लोग आपके बारे में एज्यूम कर लेते हैं। बाद में जो है इनको फिर बाद में असलियत सामने आती है तो बहुत कठिनाई से आप समझ में आते हो, क्योंकि पच नहीं पाती ना चीज़ें, पचाने में टाइम लग जाता है। 1 से 1.5 साल लग जाते होंगे लोग आपको, मतलब लोगों को आपको समझने में। उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा रह जाता है जो आपके बारे में इनको समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से निकल जाती है बात कि आप इतने सीक्रेटिव क्या क्यों हो, किसको फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आती है ये एनर्जी, कहाँ से आता है ये सरेंडर मोड आपके जीवन में। ठीक है, तो कुछ लोग जिज्ञासावश आपको जानना चाहते हैं, और कुछ लोग जो टॉक्सिक होते हैं, कपटी होते हैं, वो आपको कपटी बोल देते हैं।
ऐसा आपको बताते हैं कि वो कुछ छुपाता है, कुछ तो है, वो फेक पर्सनालिटी है, ऐसी बातें यहाँ पर हैं। ठीक है, कुल मिला के कोई कुछ भी सोचे, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर रही है, तो तेल लेने जाए दुनिया, हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कैसी कितनी मैच करी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।